इलेक्शन कमीशन की जानिब से पीडीपी कैंडिडेट आगा सईद मुंतज़िर मेहदी को शोकास नोटिस जारी किया गया है और इल्जामात ये है कि उन्होंने मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की है। मेरे साथ आगा सईद मुंतज़िर है। सर, शोकास नोटिस आपके लिए जारी किया गया है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन है, क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक इस नोटिस का ताल्लुक है, हमने आज उनको जवाब दिया इलेक्शन कमीशन को, मगर मैं उनसे यही बताना चाहूँगा कि मैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा हुआ हूँ, इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में बड़ा हुआ हूँ। यहाँ के हर माएँ मुझे अपना बेटा समझती हैं, यहाँ की हर एक बहन मुझे अपना भाई समझती है और यहाँ के हर बुज़ुर्ग मुझे अपना बेटा समझते हैं। तो उसी की रोशनी में जब हम कल अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग वाइंड अप करके वापस आ रहे थे, तो रास्ते में हमें कुछ माएँ मिली, कुछ बुज़ुर्ग मिले, तो उन्होंने अपने उसी मोहब्बत का, उसी उख़्वत का इजहार किया। तो उसी मोहब्बत, उसी उख़्वत का हम शुक्रिया अदा करते रहे और वो थोड़ा कारवान बड़ा हो गया और हम लेट फिर घर पहुँचे। बाकी ऐसी कोई पॉलिटिकल मुहिम नहीं थी जो उन्होंने हम पर एलिज किया कि आप पॉलिटिकल कैंपेनिंग रात को कर रहे थे विदाउट परमिशन। अगर हमको रात को पॉलिटिकल कैंपेनिंग करनी होती तो हम बाज़ाब्ता और उनको इन्फॉर्म करते, उनको हम परमिशन के लिए रिक्वेस्ट करते। बट स्पॉन्टेनियस जब यहाँ की माओं ने, यहाँ की बहनों ने मुझे देखा तो उन्होंने उसी जज्बे का, उसी मोहब्बत का इजहार किया। अच्छा, आप पर इल्ज़ाम है कि विदाउट परमिशन लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल किया गया है, क्या आगा सईद मुंतज़िर या पीडीपी परमिशन नहीं लेती है या कुछ और वजह है? देखिए, बिल्कुल जो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस हैं इलेक्शन के हवाले से, हम उसका पूरा पासो लिहाज रखते हैं। मैं खुद एक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हूँ, तो मुझे ज़्यादा नज़र है इन चीज़ों पर, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस हुआ। क्योंकि हम दिन को भी कहीं हर जगह 8-9 जगह गए तो अब हमें बाज़ाब्ता परमिशन था, क्योंकि जब हम वाइंड अप करके घर की तरफ ही आ रहे थे शाम की को, तो रास्ते में स्पॉन्टेनियसली माएँ बहनें आई, क्योंकि वो हर चीज़ में मुझे अपने साथ रिलेट करती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इस वक्त ये उनके साथ सियासी रिश्ता कम, जज्बाती रिश्ता ज़्यादा है। क्योंकि उनको लगता है कि जिस मुश्किल हालात में यहाँ की हम उनको छोड़ा गया है, जिन चीज़ों के लिए उनको यहाँ तरसाया गया, खासकर 2024 इलेक्शन के बाद, अगर वो उसमें हमें कोई मदद कर सकता है, कोई अगर जो उनको उन मुश्किलात से निकाल सकता है, तो वो हमारा बेटा है, हमारा भाई है। तो उसी जज्बे का उन्होंने इजहार किया। तो आपके माध्यम से मेरी इलेक्शन कमीशन से यही एक बार फिर आपसे यही गुजारिश होगी कि आप इसको पॉलिटिकली ना देखें, आप इसको जज्बाती तौर देखिए, और जो रवायत मेरी इन लोगों के साथ है, जो मेरा रिश्ता इन लोगों के साथ है, इस चीज़ को आप उसी नज़र से देखिए। आपने जवाब लिखा? बिल्कुल, आज सुबह हमने जवाब उनको भेजा। उसमें हमने यही कहा कि हम बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के हर रूल, हर गाइडलाइन की पासो लिहाज करेंगे। हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम एहतराम करते हैं, मगर ये स्पॉन्टेनियस हुआ क्योंकि यहाँ की कल्चर, क्योंकि मेरी यहाँ के लोगों की वाबस्तगी है, क्योंकि मैं 24 घंटे उन्हीं में रहता हूँ, यही पैदा हुआ हूँ, उन्होंने ही मुझे पाला पोसा है। तो ये एक जज्बाती रिश्ता है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ ये कोई सियासी जलसा नहीं था, वो सारा वहाँ मोहब्बत का इजहार उन्होंने किया। उसी मोहब्बत का हम शुक्रिया अदा कर रहे थे। और मैं यही बताना चाहूँगा कि लोगों का प्यार, लोगों का भरोसा, लोगों की उख़्वत सबसे ऊपर है, वो मेरी प्रायोरिटी है। बिल्कुल। तो ये आगा सईद मुंतज़िर थे, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की जानिब से इनके लिए शोकास नोटिस जारी किया गया है, उसके जवाब में इन्होंने कहा कि उन्होंने जवाब लिखा है, हालांकि इन्होंने कहा कि वो विदाउट परमिशन कहीं पर भी नहीं जाते हैं। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन।